सही बात तो है कि रामलीला की कई चीजें कृष्ण लीला में पूरी हुई है। श्री कृष्ण जो रासलीला करते हैं उसमें जो गोपियां, ये गोपियां भी दंडकारण्य के ऋषि हैं। सही बात तो है कि रामलीला की कई चीजें कृष्ण लीला में पूरी हुई है। श्री कृष्ण जो रासलीला करते हैं उसमें जो गोपियां हैं, ये गोपियां भी दंडकारण्य के ऋषि हैं। ये जो दंडकारण्य में ऋषि रहते थे, तो राम जी सीता जी के साथ रहते थे, वो राम जी से प्रेम करते थे। तो सबने ऋषियों ने आके प्रार्थना की, भगवान आप यहाँ अपनी गृहिणी के साथ रहते हैं, आप हमारे साथ भी आइए, हम आपके साथ नृत्य करना चाहते हैं, हम आपको अपने हाथ से बना के खिलाना चाहते हैं, आपको हम सजाना चाहते हैं। हमारा आपका इस तरीके का, जैसे एक बिलविड का प्रेम होता है, मेरा आपके प्रति ऐसा प्रेम है। तो राम जी बोले अब देखो इस समय तो लीला ऐसी है, कुछ देर रुको, मैं कृष्ण बन के आ रहा हूँ, तुम सब ऋषि रूपा गोपी बन करके आना। तो ये दंडकारण्य के ऋषि ही हैं जो वृंदावन में गोपी बने। फिर गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। अच्छा। ये तो एक कैटेगरी है साधना की, जो ऋषियों के साथ श्री कृष्ण ने रात्रि के समय लीला की है। तो कितने रामलीला के ऐसे इतिहास हैं। जो भगवान के चंदन लगाती है मथुरा में, वो सुपर्णखा है। विश्राम घाट में कपड़े धोने वाले के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, वो भी रामलीला से आया है, जिसने सीता जी के ऊपर आक्षेप लगाया था। फिर एक बड़ी सुंदर कथा आती है, छुपी हुई कथा है। श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे तब उस समय एक दर्जी के पास गए, क्योंकि सब ब्रजवासी आए थे। बोले मामा क्या इतना बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा है, तो बोले मैं ये कम से कम कपड़े तो अच्छा टेलर कोई हो तो कपड़े तो सिलवा लूँ अच्छे। तो वो वहाँ पहुँचे, तो उसका भी एक इतिहास आता है कि वो राम जी के पोशाक बनाता था। तो वो अब राजा थे, तो उसका इनका डेकोरम था, तो उसके मन में इच्छा जनी कि राम जी मैं आपका साइज लेके आपके वस्त्र बनाऊं। परमात्मा को नापना तो ये आसान बात थोड़ी ना। तो भगवान बोले इस बार तो नहीं। पर श्री कृष्ण जब आए उसकी शॉप पर, तो फिर उसने अपने हाथ से नापा, कैसे क्या कॉलर उनका कितना, और हाथ उनके कितने, और कमर उनकी कितनी। और मेरे पिताजी कहते थे जब कमर पर फीता डालता था तो थोड़ा खींच भी लेके हृदय से लगा लेता था, और फिर अपने हाथ से श्री कृष्ण की पोशाक बनाई, और फिर भगवान आगे बढ़े। तो ऐसे कितने इतिहास रामलीला और कृष्ण लीला के मिलते हैं। इसलिए किसी ने कहा राम कृष्ण दौ एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष।